चलो अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका जो टाइटल है वो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब देखो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की। ठीक है। दैट मीन्स वो एक तरह की बाउंड्री सेट करती है। क्या बनाती है, बाउंड्री सेट करती है। देखो मैं अब बना रहा हूँ लिपिड बाइलेयर। ओके। इस लिपिड बाइलेयर में हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हो गया। ओके। जिससे हमारे पास कुछ प्रोटीन्स भी हो गई। मैं एक सेकेंड बना लेता हूँ पहले। ओके। कुछ हमारे पास प्रोटीन्स भी होती है, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती है। ओके। अब हम थोड़ा सा समझेंगे इस चीज़ को कि समझो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास हो गया अपना बाहर वाला पोर्शन, आउटर एनवायरनमेंट, सेल के आउटर एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एंड देन वी हैव इनर मैट्रिक्स दैट इज आवर साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि सिंपल हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स है, चाहे वो अंदर है चाहे वो बाहर है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, मींस हमारे पास क्या है, ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा क्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन। ठीक है। हमारे पास सिंपल क्या है कि हमारे पास एक सेल है। ठीक है। जिसके एक बाहरी कवरिंग है। जी हाँ, जिसके बाहर एक कवरिंग है। जैसे हमारे पास एक सेल है और इस सेल के बाहर हमारे पास क्या है, एक कवरिंग है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। अब हमारे पास जो टास्क है वो है कि जो हमारे पास ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है जो बाहर भी हो सकते हैं, जो बाहर भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है। अब सेल किस तरीके से इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है, एग्जैक्ट वर्ड रहेगा ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड। क्या ऐसा मैकेनिज्म है जिसको यूज करके जो सेल है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स करता है। ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली दो डिफरेंट तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जो सेल वाइडली यूज कर रहा है इस मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो कितने तरह के हैं, दो तरह के हैं, जिसमें जो पहला है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है। और जो दूसरा है वो हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आता है कि किस बेसिस पे हमने ये दो डिविजन्स की, या किस बेसिस पे जो हमने ये क्लासिफिकेशन की है। ठीक है। ऐसा कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया, ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया यूज़ किया जिसके बेसिस पे हमने ये दो डिफरेंट क्लासेस बनाई और ये दो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बनाए। तो यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया है, वो है कि हमारे पास क्या एनर्जी यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है। सिंपल मीनिंग हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो दो डिफरेंट तरीके से होता है, जो हमने नाम दिया पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ये दो क्लासेस हमने किस बेसिस पे बनाई, या किस बेसिस पे हमने इनकी क्लास इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की क्लासिफिकेशन की। तो हमारे पास एक ही क्राइटेरिया है, वो है यूज़ ऑफ एनर्जी, करते हैं या नहीं करते हैं। अगर तो हमारे पास एनर्जी यूज़ होती है तब हम उस टाइप के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। दैट मीन्स जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी को यूज़ किया जाएगा, देन हम उस टाइप के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कहेंगे। और सेकंड चीज़ आता है कि जब हमारे पास एनर्जी को यूज़ नहीं किया जाएगा, मीन्स जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसको, एनर्जी को यूज़ नहीं किया जाएगा, उस टाइम पे हम उस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कहेंगे। सिंपल है। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इनकी क्या फर्दर सब क्लासिफिकेशन है या नहीं है। चलो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को समझेंगे कि क्यों इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती है, किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, और वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म।
ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए हमें सिंपल एक एक्सपेरिमेंट समझना है या सिंपल एक एग्जाम्पल समझनी है, ठीक है। हम एग्जाम्पल को देखेंगे। समझो हमारे पास एक पहाड़ी है, ओके, ये पहाड़ी है, ठीक है। अब इस जगह पे तुम खड़े हुए हो, ठीक है, कहाँ पर, इस पहाड़ी के टॉप पे, ओके। और तुम्हारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, से आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या 20-20 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर दो सिचुएशन बन रही है, या यानी कि दो जोन्स बन रहे हैं। जोन नंबर 1 टॉप ऑफ हिल एंड जोन नंबर 2 दैट इज बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर हिल, ठीक है। जो जोन नंबर 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखना, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। क्या है, मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या इंक्रीज है, इस तरीके से लिखेंगे हम, इंक्रीज्ड है, ठीक है। और हमारे पास जो जोन नंबर 2 है, यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, यहाँ पर लो है, डिक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन है। यानी कि हमारे पास क्या है, पेसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म किस बेसिस पे काम कर रहा है, यानी कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन पे काम कर रहा है कि कहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, क्या है, कहाँ पर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो अगर हमारे पास जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से वो मॉलिक्यूल्स सिंपली डिफ्यूज़ होंगे, सिंपली ट्रांसपोर्ट होंगे, कहाँ से, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, और ये मॉलिक्यूल्स सीधे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, कहाँ से, अपने इस पर्टिकुलर जगह से कहाँ की तरफ, इस बेस की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। दैट मीन्स जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, हमारे पास उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है पेसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में, वहाँ पर सिंपली क्या किया जाता है, मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है सोलली बेस्ड ऑन दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोल रहा हूँ मैं, सोलली बेस्ड ऑन दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। आगे समझ, हम क्या सिंपली पढ़ रहे हैं, जो पेसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, ठीक है, जो पेसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है विदाउट यूजिंग एनर्जी। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि हमने जो क्लासिफिकेशन की ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की दो डिफरेंट क्लासेस में की, बेस्ड ऑन कि एनर्जी यूज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है देन वी कॉल इट एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, और अगर नहीं हो रही देन वी कॉल इट पेसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब जब हमने पेसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में देखा कि क्यों नहीं यूज़ हो रही है, बिकॉज वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म हो रहा है वो सोलली बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है कि भाई मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट होंगे, कहाँ से, फ्रॉम दियर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर एक और बेस्ट एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं कि परफ्यूम। अगर हम कहीं एक रूम में खड़े हैं, ठीक है, एक रूम में है, अगर परफ्यूम को यहाँ पर खोला जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ हो जाएगा दूसरी जगहों पे, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो परफ्यूम की कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर कॉर्नर में क्या थी, ज़्यादा थी, मींस उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ पर क्या था, ज़्यादा था। वहाँ से जो मॉलिक्यूल्स थे कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गए, ओके। दैट मीन्स हमारे पास इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, सिंपली हम इस टाइप की रिएक्शन कहते हैं डाउन हिल मूवमेंट, ठीक है, क्या कहते हैं, डाउन हिल मूवमेंट। अब हमारे पास आएगा यहाँ पर दूसरी चीज़ को हम समझेंगे, दैट इज़ योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में हमारे पास क्या चीज़ है, चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, ओके। यहाँ पर हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब देखो इस चीज़ को समझना बहुत ही आसान है। अब देखो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है ना, इसमें भी हम एक पहाड़ी को लेंगे, ओके, हमने पहाड़ी लिया, ठीक है। अब पहली वाली कंडीशन में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे वो टॉप ऑफ हिल थे, लेकिन अब हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर है, ज़्यादा टॉप ऑफ हिल पे ही है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास, समझो ये 4-5 मॉलिक्यूल्स नीचे है, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, एक जगह पे हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसमें क्या यूज़ किया जाता है, अब वहाँ पर एनर्जी यूज़ की जाती है। क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इन 5 मॉलिक्यूल्स को भी इस जगह से हटाकर कहाँ ले जाएं, ऊपर की तरफ ले जाएं,
ठीक है, दैट मीन्स क्या है हमारे पास सिंपल एक टास्क है कि भाई हमें जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, 5 मॉलिक्यूल्स हैं, इनको भी कहाँ पर लेना है, टॉप ऑफ हिल्स में लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको इस चढ़ाई में चढ़ाने के लिए किसको यूज़ करेंगे, एनर्जी को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे, एनर्जी को यूज़ करेंगे। ओके, तो इस टाइप की मूवमेंट को कहा जाता है अप हिल ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बेसिकली दो तरीके से होता है। ठीक है, फर्स्ट इज योर पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड सेकंड इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। बट किन बेसिस पे हमने ये दो क्लासिफिकेशन या दो क्लासेस की या ये दो डिविजन्स बनाई, किस बेसिस पे बनाए, सिंपल बेसिस पे कि भाई क्या हमारे पास उसमें एनर्जी यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो हमने उसको कहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, अगर नहीं हो रही है तो देन वी कॉल्ड इट पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। फिर हमने बोला कि भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म किस चीज़ों का होता है, ये बोलता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पैसिव ट्रांसपोर्टेशन उन मॉलिक्यूल्स का होता है जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, और उन मॉलिक्यूल्स को सिंपली क्या किया जाता है, एक डाउन हिल मूवमेंट की जाती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट उन मॉलिक्यूल्स का किया जाता है जिनकी कंसंट्रेशन बहुत कम थी, लेकिन उनको वहाँ से निकाल के कहाँ पर डालना है, जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। दैट मीन्स हमारे पास दो तरह की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनते हैं। एक बोलते हैं हम जहाँ पर मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजना है, एंड सेकंड इज योर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजना है। अक्रॉस मींस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड अगेंस्ट मींस हमारे पास क्या होगा कि जो अपना मॉलिक्यूल है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ आ गया। तो होपफुली आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।